हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द थर्ड पार्ट और थर्ड लेक्चर ऑफ द पॉलिटी घटना चक्र 2023 एडिशन। इन फर्स्ट टू पार्ट्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड डिफरेंट एक्ट्स and constituent assembly. In this part we are going to cover sources of the constitution and parts of the constitution. Now sources of the constitution basically meant कि constitution हमारा कौन से sources से बना है। Now Indian constitution is one of the lengthiest written constitution, widest possible constitution of the world. रीज़न बीइंग कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हर कंट्रीज़ के जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, जापान एट्सेट्रा बहुत सी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में से अलग अलग चीज़ों को उठाया है एंड देन उसको सेग्रीगेट करके अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कंट्री को डेडिकेट किया है। नाउ सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये हमें पढ़ना है कि कौन से कंट्री से कौन से फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए गए हैं। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, एक या दो क्वेश्चंस तो होते ही हैं, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो ब्रीफली यहाँ पे दी है एंड देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर। नाउ एक और चीज़ स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूँ कि बेसिक ब्लूप्रिंट या जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल एक कार है, कार का एक स्ट्रक्चर है कि कार इज़ ऑफ स्क्वायर शेप और कार इज़ ऑफ रेक्टेंगल शेप, तो ये एक ब्लूप्रिंट है कार का। तो दिस ब्लूप्रिंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इस एक्ट का ब्लूप्रिंट है कहा जाता है, इस एक्ट को ब्लूप्रिंट कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड रेस्ट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस के अलग अलग फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अभी मैंने बताया आपको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ सम ऑफ द फीचर विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन और यूके, वो हैं रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रेरोगेटिव राइट्स एट्सेट्रा। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि कंट्री में सिर्फ एक सिटीजनशिप होगी हमारी कंट्री की। फॉर एग्जांपल इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन इन सारे स्टेट्स की कोई सिटीजनशिप नहीं है, हम अपने आप को सिटीज़न बोलते हैं इंडिया का। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूएसए को फॉर एग्जांपल देखें तो यूएसए में डबल सिटीजनशिप होती है। वो डबल कैसे, एक तो दी सिटीजन्स आर दी सिटीज़न ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड देन अमेरिका के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं छोटे छोटे, उनकी सिटीजनशिप अलग से होती है। नाउ ये कुछ फीचर्स वे आर टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन। नाउ प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये प्रोविज़न हमारे लिए गए हैं यूएसए से। एक बात अब ध्यान में रखना कि यूएसए से हमारे फंडामेंटल राइट्स लिया गया है एंड सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी के रिगार्डिंग जो भी फीचर्स हैं दैट आर टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज यूएसएसआर या रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। तो आप कंफ्यूज मत करना फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ये दोनों अलग कंट्री से लिए गए। फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम यूएसए एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रॉम रशिया। ओके, नाउ नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, प्रोविजंस वेयर इंस्पायर्ड फ्रॉम द आयरलैंड। जो डीपीएसपीज हैं हमारे, डीपीएसपीज वेयर टेकन फ्रॉम आयरलैंड एंड आयरलैंड ने स्पेन कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपीज को लिया था। और डीपीएसपी आर मेंशन इन आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, वो आगे चैप्टर्स में हम सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में उसको कंप्लीट करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से जो फीचर्स ली गए, फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि स्टेट गवर्नमेंट भी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्गर पोजीशन होगी। अब स्ट्रॉन्गर कैसे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में, 356 में, 360 में
इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं कंट्री में जब इमरजेंसी लग सकती है, ठीक है। 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में प्रेसिडेंट रूल एंड 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। इमरजेंसी के केस में क्या होता है दैट द यूनियन बिकम्स ऑल पावरफुल, यूनियन के पास पावर आ जाती है, स्टेट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे कम अंडर कंट्रोल ऑफ द यूनियन और सेंटर। तो यहाँ पे यही मतलब है कि फेडरेशन तो है, फेडरेशन तो है हमारे यूटीज़ का, स्टेट्स का, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये मेंशन है आर्टिकल 131 में, बाकी इनको हम रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में भी आगे डिस्कस करेंगे। नाउ रेसिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन सेंटर and appointment of governor by the center are the provision borrowed from the Constitution of Canada. Now joint sitting under article 108 कि जब भी किसी ऑर्डिनरी बिल या किसी भी बिल पे सहमति नहीं बनती है या the both the houses don't agree to some of the provisions of any act, then there is a deadlock. So that deadlock is addressed by the joint sitting of both houses, and joint sitting का जो order है that is given by the president. Now joint sitting का मतलब ये हो गया language of the preamble, and preamble is taken from the USA constitution, ठीक है। लेकिन जो language है preamble की that is taken from Australian constitution. Freedom of trade, commerce, intercourse and idea of concurrent list are borrowed from the constitution of Australia. Now जितनी भी लिस्ट है all the lists have been mentioned in schedule 7. एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको, अगर आप नया पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओनली यूनियन कैन मेक लॉज, स्टेट लिस्ट में द स्टेट कैन मेक लॉज एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ यूनियन एंड स्टेट कैन मेक लॉज। अब इसका क्या मतलब है, अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर किसी ने लॉ बना दिया, स्टेट ने भी अपना लॉ बना दिया एंड सेंटर ने भी अपना लॉ बना दिया, तो सेंटर के लॉ को प्रिविलेंस दी जाएगी ओवर स्टेट, अगर सेम मैटर पे लॉ बना है तो। बाकी हम इनके सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में इसको कवर करेंगे, अभी आगे चलते हैं। नो प्रोविजंस ऑफ रिलेटेड टू इमरजेंसी एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो मैंने बताया आर्टिकल 360 में, दैट हैज़ बिन इम्पोर्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। Procedure established by law taken from Japan. Procedure of constitutional amendment and election of member of Rajya Sabha are borrowed from South Africa. Fundamental duties, as I've told you, and the idea of justice, social, economic and political justice has been imported from USSR. Preamble में 3 तरह के justice की बात की गई है, that is social, economic and political. That has also been brought from the Russian constitution. And the ideas of लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा, दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। एंड आई होप जितना मैंने अभी आपको बताया है थोड़ा सा आपने 50% तो एटलीस्ट रिटेन किया होगा। इस 50% से यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चन। आप देख लेना। द आइडिया हैज़ बीन आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज़ बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। Indian political system, which one is supreme? तो the constitution is supreme, ठीक है। The constitution is made by the people of India, ठीक है। constitution का source क्या है पावर का, पावर source क्या है, from where does the constitution derives its power? That is from the people of India, okay। now next is judicial review का concept। I already told you judiciary या supreme court या judicial system से related any of the reforms and any of the concept that has been taken from USA। now next is system of judicial review existed। obviously USA में exist करता था, हमारे इंडिया ने USA से लिया, तो इंडिया and USA both have a system of judicial review। which of the following characteristics is a common between federal system of India and America? that a federal supreme court for the interpretation of constitution। single citizenship सिर्फ हमारे इंडिया में है, whereas America has dual citizenship। लिस्ट का कंसेप्ट नहीं है एंड ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम तो है ही नहीं। फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? तो दैट इज फ्रॉम द कनाडा। इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री?
It is based on Canada. A concept of a union of state in the Indian constitution has been derived from parliamentary form of government, and all these are derived from the British law. Concurrent list included in Indian constitution is given by Australia. The idea of concurrent list in the Indian constitution borrowed from same question, Australia. Framers of the Constitution of India borrowed the concept of concurrent list, that is Australia. Repeated questions हैं ये. Concurrent list again Australia. Concept of DPSP was taken from Ireland. Indian Constitution, features of directive principle of state policy, this is Ireland. Now, in giving representation to talent, experience and service in composition of the Council of State, the constitution makers of India were influenced by they were influenced by the Irish Republic. Now, fundamental rights, I already told you, taken from US, parliamentary system from UK, emergency provisions from Germany, DPS is from Ireland. So C will be the correct answer. एक बार डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, या तो आपको ऐसे हो गया होगा. यहाँ पे हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. फंडामेंटल राइट्स USA, दिस इज राइट. DPSP Ireland, this is also right. Residuary power of the center Australia, this is wrong. Emergency power Germany, this is correct. Now next is fundamental rights. We know USA, US Bills of Right. DPSP Irish Constitution. Union and state relations, cabinet government हमारा, that is it is taken from the British Constitution, and union and state relations has been taken from Indian Constitution, Canadian Constitution. Now, rule of law, it has been taken from England. Procedure established by law, Japan. Reserving bill, concurrent list from Australia, and reserving bill for the consideration of president, that has been taken from Canada. Now again यहीं से देखते हैं इसको. DPSP Ireland, fundamental right USA, concurrent list Australia, India is the union of state with greater power to union, that is Canada. Fundamental duties, I've already told you, Russia. Constitution of India, this is a question based on assertion and reason. इसमें हमें बताना होता है कि the assertion that has been given is followed by a reason or not. Meaning reason जो भी दिया है यहाँ पे वो हमारे assertion को support कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो let's read this question. Constitution of India has become the longest one. बिल्कुल सही बात है. The chapter on the fundamental right has been borrowed from the model of American Constitution. Reason भी बिल्कुल सही है. लेकिन क्या USA से फंडामेंटल राइट्स को बॉरो करना इज़ अ रीज़न फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग लार्ज? कोई सेंस नहीं बन रही है इस बात की. तो A and R are true, but R is not the correct explanation of R. Now, concept of fundamental rights, तो USA से लिया है. Idea of fundamental right, that is USA. Idea of fundamental rights, USA. The tradition of writing constitution begin from which country? तो America was the first country to have written constitution. Britain में written constitution नहीं है. It has both written and unwritten parts. तो इसको ध्यान रखना. Now इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी करते हैं. पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी देख लेते हैं एक बार. Now Indian constitution is divided into 22 parts. ठीक है. Part 4A, that is fundamental duties, and Part 14A, that is Part 14A हमारा क्या है? That is tribunals. Tribunals are mentioned under Article 323A and 323B. 323A के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक अ ट्राइब्यूनल. 323B के अंदर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक ट्राइब्यूनल. 323A के अंदर जो भी ट्राइब्यूनल्स आते हैं दैट आर कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. अगर पॉसिबल हो आपको तो आप एक कॉपी पेन से नोट इसको बना लेना, ताकि जब भी आप दोबारा रिवाइज़ करो तो इसी के साथ लिंक करके अपन सारा रिवाइज़ कर लें. Part 9A was added by the
74th Amendment Act, Part 9A is municipalities and Part 9 is of panchayats. Panchayats were given the constitutional status by 73rd Amendment Act and also municipalities by 74th. Part 9B is of cooperatives. Cooperatives को मिला था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, दैट इज बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट. नाउ 22 पार्ट्स हैं, देख लेते हैं एक बार. पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 9 पंचायत, 9A म्यूनसिपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव्स. पार्ट 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. कौन डिक्लेयर करता है? तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है. ठीक है. 11 में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट्स. 13 में ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स विद इन द कंट्री. 14 में सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट. 14A ऑलरेडी टोल्ड यू ट्राइब्यूनल्स, आर्टिकल 323A and B. 15 इलेक्शंस. इलेक्शंस का क्या? आर्टिकल 324 देयर इज ए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. 16 में प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास. 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज. 18 में एमरजेंसी प्रोविजन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू 3 आर्टिकल मेन है फॉर 3 टाइप्स ऑफ एमरजेंसी. ठीक है. मिसलेनियस एंड देन अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन आर्टिकल 368 एंड देन टेम्पररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन. 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स. क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. यूनियन टेरिटरी कम्स इन पार्ट 1, सिटीजनशिप पार्ट 2, DPSP इज इन पार्ट 3, फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4. सो 1 4 1 4 1 is this, 2 is this, 1 3 1 3. So A is the right answer. Now citizenship is not correctly matched. Citizenship is correctly matched. Fundamental right matched. Fundamental duties is wrong as it is mentioned in part 4A. 3-tier system of panchayat mentioned in part 9. Which of the part and chapter of Indian Constitution deal with legislative relation between union and state? So it is dealt by chapter 1 part 11. Now abolition of title, this comes under article 18. Fundamental rights hai. Organization of village panchayat is article 40, that comes under DPSP. To provide the opportunity for education to child and board between 6 to 14 years, India, that is Bharat and Union, that this comes under union territories and this is a fundamental duty. So accordingly our answer will be B. अगर आपको ऊपर समझ नहीं आया तो आप ये एक्सप्लेनेशन चेक कर लो एक बार, यू विल अंडरस्टैंड. करेक्टली मैच हमें पूछा है. पार्ट 2 फंडामेंटल राइट रॉन्ग. This is of citizenship. Part 3 is fundamental rights. Part 4A fundamental duties is correct. Part 4 is DPSP. ठीक है. Part 5 DPSP नहीं है. Part 4 is DPSP. Now not correctly मैच पूछा हमसे. Citizenship Part 2 is right. Union Territory Part 7 never, it is Part 1. ठीक है. Municipalities is correct. Part 9. Elections Part 15 is correct. Now Part 9 हमसे पूछा है. Part 9 is of पंचायत. Part A, Part 4A is of fundamental duties. Part 9A is of municipalities and Part 8 is of UT. ठीक है. A is correct answer. देख लेना आप. नॉट करेक्टली मैच पूछा है. पंचायत इज करेक्ट, म्यूनसिपैलिटीज इज करेक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी करेक्ट, ट्राइब्यूनल पार्ट 10 इज रॉन्ग. पार्ट 10 डील्स विथ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड एरियाज. पंचायती राज सिस्टम इज इन विच पार्ट? दैट इज इन पार्ट 9. पंचायती राज इन पार्ट 9. फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3. फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A. Union is mentioned in part 5 and emergency provision in part 18. So accordingly this is the
answer. So with this, all the questions are finished. In the next part, we will do the next chapters. Thank you.